नमस्कार। आज हम एक बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। भारत की जानी मानी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस अपने यहाँ कर्मचारियों की संख्या कम कर रही है। हाँ, ये खबर काफी चर्चा में है। करीब 12,000 से 12,200 कर्मचारी। ये उनकी कुल वर्क फोर्स का लगभग 2% बनता है। हमारे पास कई सोर्सेज हैं, इस पर न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, मार्केट एनालिसिस हैं और कंपनी से जुड़ी कुछ बातें भी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। और ये बात वाकई ध्यान देने वाली है क्योंकि टीसीएस को तो अक्सर आईटी सेक्टर में स्थिरता का एक सिंबल माना जाता है। और देखिए, जैसे ये घोषणा हुई, शेयर बाजार में भी हमने देखा टीसीएस के शेयरों में थोड़ी गिरावट आई। हाँ बिल्कुल। तो जाहिर है इतना बड़ा कदम है, कई सवाल तो खड़े होते ही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब टीसीएस जैसी कंपनी क्यों ये कदम उठा रही है? कंपनी का जो कहना है वो ये कि मुख्य कारण स्किल्स गैप है, कौशल का अंतर। स्किल्स गैप। हाँ, कि टेक्नोलॉजी, खासकर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आ रहा है, वो बहुत तेजी से सब बदल रहा है। तो कंपनी को भविष्य की जरूरत के हिसाब से सही स्किल्स वाले लोग चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये कॉस्ट कटिंग नहीं है। स्किल्स गैप वाली बात जो है ये दिलचस्प है। इसका सीधा सीधा ये मतलब हो सकता है कि जो अभी की नौकरियां हैं उनके लिए जो हुनर चाहिए वो बदल रहे हैं, शायद एआई की वजह से, ऑटोमेशन की वजह से। हाँ, हो सकता है। लेकिन इसी के साथ ना बाजार के जो एनालिस्ट हैं और ब्रोकरेज फर्म्स, उन्होंने कुछ चिंताएं की जाहिर की हैं। अच्छा, क्या चिंताएं? जैसे एक तो ये डर है कि प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में रिस्क बढ़ सकता है, जिसे वो कहते हैं एग्जीक्यूशन रिस्क। अच्छा, ताम पे असर पड़ सकता है इस बदलाव के दौरान। हाँ बिल्कुल। क्या कंपनी इस ट्रांजिशन के दौरान अपना काम ठीक से कर पाएगी बिना किसी रुकावट के? ये एक सवाल है। और क्या कह रहे हैं एनालिस्ट? इसके अलावा मार्जिन पर दबाव की बात है कि वो बना रह सकता है, और कर्मचारियों की कंपनी छोड़ने की दर, एट्रिशन, उसके बढ़ने की भी आशंका जताई है। कुछ फर्म्स तो जैसे सिटी है, उन्होंने अपनी सेल रेटिंग बनाए रखी है। ओहो। तो ये दिखाता है कि बाजार अभी पूरी तरह से कन्विंस नहीं है। उन्हें लगता है कि ठीक है, स्किल्स की बात तो है, पर शायद कहीं ना कहीं कॉस्ट का दबाव भी एक फैक्टर हो सकता है, भले ही वो खुलकर ना कहा जा रहा हो। ये खबर तो जाहिर है उन हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि आईटी सेक्टर की नौकरियों को लेकर एक सेफ्टी का भाव रहता था हमेशा से। शायद उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। सही कहा। हालांकि टीसीएस ने ये जरूर कहा है कि जो लोग प्रभावित होंगे उन्हें मदद दी जाएगी, रिसोर्सेज दिए जाएंगे। हाँ, ये तो उन्होंने कहा है। और ये भी देखिए, ये घोषणा कब हुई है? जब कंपनी ने हाल ही में फिस्कल ईयर 26 की पहली तिमाही Q1 में रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई थी। हाँ, ये भी बात है। तो इससे ये लगता है कि ये छटनी शायद सीधे सीधे कंपनी के खराब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का नतीजा नहीं है। तो फिर क्या? ये शायद भविष्य की कोई रणनीति है, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाने की कोशिश है, ऐसा लगता है। तो क्या हम इसे बस एक टीसीएस की ही कहानी समझे, या इसका कोई बड़ा एंगल भी है? नहीं, मेरे ख्याल से तो इसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। ये सिर्फ टीसीएस की बात नहीं है, ये पूरी आईटी इंडस्ट्री के लिए और शायद दूसरे सेक्टर्स के लिए भी एक इशारा हो सकता है। इस तरह का इशारा ये दिखाता है कि कैसे एआई और दूसरी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, वो नौकरियों के भविष्य को बदल रही हैं, उसको नया आकार दे रही हैं। कंपनियों को भी बदलना होगा और कर्मचारियों को भी लगातार नई चीजें सीखनी होंगी। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि टीसीएस में जो ये कटौती हो रही है, ये किसी एक वजह से नहीं है। ये कई चीजों का मिला जुला नतीजा है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, भविष्य के लिए जरूरी स्किल्स पर फोकस है, और शायद थोड़ी बाजार की चिंताएं भी इसमें शामिल हैं। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सवाल? कि आने वाले समय में ये जो एआई है और ऐसे ही दूसरे टेक्निकल बदलाव हैं, वो अलग अलग फील्ड्स में नौकरियों को कितना और कैसे बदलेंगे। और सबसे अहम बात कि इस बदलाव के लिए कंपनियां और जो काम करने वाले लोग हैं वो खुद को तैयार कैसे करें। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचते रहना होगा।